नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दंगा रोकने के लिए हिंदुओं को एक होना बेहद जरूरी है। जब हिंदू बटे हैं तो दंगे हुए हैं। बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि हम उनके जलसा ताजिया पर ज्ञान नहीं देते तो वो भी हमारी संस्कृति पर ज्ञान न दें। हम कोई दंगा करने नहीं उतरे। अगर दम हो तो हमारी यात्रा को रोक कर दिखाएं। ये तो देश में दंगा फसाद हो जाएगा। देश में दंगा को रोकने के लिए हिंदुओं को एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दंगा तब होता है जब हिंदू अनेक रहेंगे, जात पात भेदभाव ऊंच नीच में बटे रहेंगे। अगर उनको ये लगता है कि दंगा होगा तो उन्हें लड़ते रहना चाहिए। हिंदू एक है, शांति के साथ है। ये किसी को तोड़ने के लिए, मारने के लिए, हिंसा के लिए हम लोग सड़कों पर नहीं उतरे। अपने कल्चर, संस्कृति, जात पात भेदभाव ऊंच नीच को मिटाने के लिए निकले। मौलाना साहब से यही कहना है, तो एक होकर के रहेगा, उनमें दम हो तो यात्रा रोक ले। दूसरी बात, हम उनके जलसा पे ज्ञान नहीं देते, हम उनकी ताजिया पे ज्ञान नहीं देते। वो हमारी संस्कृति की इस यात्रा पर, हिंदू एकता पर ज्ञान न दें। अगर वो ज्ञान देंगे तो उनके लोगों से कहना है इन्हें समझा लें, नहीं तो हम ज्ञान फैलेंगे तो इनको जो है पेट में दर्द होगा तरीके से। शुरुआत बुंदेलखंड से, आपके घर से देश शुरुआत में की है। जाएंगे और मौलाना के नगर में भी जाएंगे। साहबुद्दीन है ना, उसके लखनऊ के हैं। लखनऊ के, उनसे कह देना तुम्हारे लखनऊ में हम आने वाले। तो आज हिंदू एकता यात्रा का दूसरा दिन है और इसी दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान सामने आया है कि अगर दम है तो रोके, क्योंकि हम काटने के लिए नहीं, हम एक करने के लिए उतरे हैं। तो देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोलते हुए यह भी नजर आया कि जब भी हिंदू बटे हैं तभी दंगे हुए हैं, एक रहेंगे तो दंगे रुकेंगे। और वहीं आपको यह भी बता दें कि आज यात्रा का दूसरा दिन है। इस दौरान आगे बढ़ते हुए आज छतरपुर शहर में यात्रा प्रवेश कर रही है और बहुत ये भीड़ जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ साधु संत, हिंदू समाज के लोग, तमाम यहाँ पर लोग जुट रहे हैं। और कल से ही ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहे जब यात्रा की शुरुआत हुई थी बागेश्वर धाम से। हरीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। हरीश, आज ये हिंदू एकता यात्रा छतरपुर शहर में प्रवेश कर रही है, लेकिन इससे पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है कि हमारी यात्रा को रोक कर दिखाएं अगर हिम्मत है तो। बिल्कुल, कल जिस तरह की यात्रा निकाली गई उसमें जिस तरह का हुजूम शामिल हुआ उससे कुछ लोगों की चिंताएं जरूर बढ़ी हैं। कुछ एक लखनऊ के एक मौलाना ने कहा था कि उनकी यात्रा रोकी जाए क्योंकि हिंदू एक हो रहा है। यदि हिंदू एक होगा तो दंगा होगा। इसी आधार पर उन्होंने अपना बयान आज बागेश्वर महाराज के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम उनके जलसे में और उनकी को ताजिया में किसी तरह की बयानबाजी नहीं करते। फिर वो हमारी यात्राओं के बारे में इस तरह से क्यों बोलते हैं। बोले यदि हम उनकी हिम्मत है तो मैं उनके लखनऊ में आ रहा हूँ, वहां भी पद यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन जिस तरह के हिंदू मुस्लिम वाले बयान महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने आ रहे हैं और उनकी यात्रा में जिस तरह से जुलूस हुजूम शामिल हो रहा है, उससे यही लगता है कि यात्रा उनकी सफल है। अभी दूसरे दिन है और लगातार लोग जाने जाने कहां से बाहर से लोग यहाँ पे आए हैं। हो सकता है कि और भीड़ अभी और बढ़े, इसलिए अब यात्रा बागेश्वर महाराज की जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यात्रा है वो आज शहर में प्रवेश करेगी। चलिए ठीक, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा हरीश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जो बयान सामने आए थे लखनऊ से, उसको लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि हमें ज्ञान ना दें।